एक नास्तिक बना कृष्ण भक्त। वंशीधर के सिर्फ नाम में ही भगवान का रूप झलकता था, लेकिन उसे भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान में बड़ी शक्ति होती है। एक बार वंशीधर ऐसी दुविधा में पड़ गया कि उसे मदद करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नजर नहीं आया। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते हैं कहानी एक नास्तिक बना कृष्ण भक्त। वंशीधर खुद का एक मेडिकल स्टोर चलाता था। वंशीधर की बड़ी सी दुकान थी और जमा जमाया बिजनेस था। दुकान पर जो कोई भी पर्ची लेकर आता, वंशीधर उसे फौरन दवाई निकाल कर दे देता था। लोग भी उस पर आंखें मूंद कर भरोसा करते थे। लेकिन वंशीधर बहुत बड़ा नास्तिक था। वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। एक दिन उसकी दुकान पर एक विधवा औरत दवाई लेने आई। देखने में वो बहुत गरीब लग रही थी। भैया, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने ये पर्ची दी है, जरा तुम दवाई दे दो। हाँ, अभी देता हूँ। वंशीधर पर्ची देखकर उस औरत को दवाइयां दे देता है। भैया, मेरे पास इन दवाइयों के पैसे नहीं हैं। मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पैसे जरूर दे दूंगी। अरे बहन, कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये दवाई मेरी तरफ से ले जाओ और अपने बेटे का ख्याल रखो, ठीक है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भगवान तुम्हारा भला करेगा। देखो बहन, भगवान पर मुझे विश्वास नहीं है। हाँ, मैं भगवान को नहीं मानता। हाँ, जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करता हूँ। मैं परोपकार को ही असली भगवान मानता हूँ। भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम परोपकार को भगवान मानते हो, लेकिन एक दिन तुम भगवान को जरूर मानने लगोगे। मैं और भगवान पर विश्वास करूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर वो औरत दवाई लेकर चली जाती है। वंशीधर अपने काम में लग जाता है। वो 10 साल से दवा की दुकान चला रहा था। उसे अपने ऊपर काफी विश्वास था कि उससे कभी कोई गलती नहीं होगी। वंशीधर गरीबों की मदद तो करता ही था, साथ ही वो यारों का यार भी था। उसे अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद था। खाली समय में वो अपने दोस्तों को अपनी दुकान पर बुला लेता था और उनके साथ लूडो खेला करता था। उसे बचपन से ही लूडो खेलने का बहुत शौक था। एक बार की बात है, शाम का समय था और खूब तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण आसपास की सभी दुकानें बंद हो गई थी। लोग अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन वंशीधर अब भी अपनी दुकान पर था। ये लो भैया, तुम्हारी दवाइयाँ पैक हो गई। 500 रुपए हो गए। लाओ भैया, दवाई दे दो। और ये लो तुम्हारे 500 रुपए। बिजली को क्या हो गया भाई? इसे भी अभी जाना था। अब क्या करूं? अच्छा, थोड़ी देर बिजली के आने का इंतजार करता हूं। एक तो बारिश, ऊपर से बिजली गुल हो जाने के कारण दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा था। वंशीधर दुकान पर अकेले बैठकर बिजली के आने का इंतजार कर रहा था। काफी देर हो गई, लेकिन बिजली नहीं आई। अरे यार, ये बिजली तो नहीं आ रही है और ना ही कोई ग्राहक आ रहा है। बहुत बोर हो रहा हूँ। अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ। लूडो खेलूंगा तो टाइम पास हो जाएगा। वंशीधर ने बारी बारी से अपने सभी दोस्तों को फोन करना शुरू किया। अरे हेलो मोहन, अरे यार, काफी देर से बिजली नहीं है यार। मैं तो दुकान पर बहुत बोर हो रहा हूँ। तू क्या कर रहा है? मैं भी खाली बैठा हूँ यार। अंधेरे में कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। किया जा सकता है यार, लूडो खेला जा सकता है। लूडो? हाँ, जल्दी से मेरी दुकान पर आजा, लूडो खेलेंगे। मैं बंटी और मनोहर को भी फोन कर देता हूँ, चारों मिलकर लूडो खेलेंगे। ठीक है, आता हूँ। वंशीधर ने अपने 2 दोस्त बंटी और मनोहर को भी फोन करके अपनी दुकान पर बुला लिया। चारों दोस्त कैंडल की लाइट में लूडो खेलने लगे। थोड़ी देर के बाद वंशीधर की दुकान पर एक लड़का आया। वो बारिश में भीगा हुआ था, पूरी तरह से गीला हो चुका था और ठंड से ठिठुर रहा था। उसने वंशीधर को आवाज लगाई, अंकल मुझे दवाई दे दो। लेकिन वंशीधर ने लड़के की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो लूडो खेलने में मगन था। लड़के ने फिर आवाज लगाई, अंकल, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे दवाई की सख्त जरूरत है। सभी दुकानें बंद हैं, सिर्फ आपकी दुकान खुली है। मुझे दवाई दे दो, मेरी माँ की जान बच जाएगी। लड़का गिड़गिड़ा रहा था। उसकी आवाज सुनकर वंशीधर का ध्यान टूटा। वंशीधर को लूडो खेलने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उस लड़के को देखकर उसका सारा मूड खराब हो गया। सोचने लगा कि इसे भी अभी आना था। खेल कितना रोमांचक हो उठा है। लो, आ गया खेल बिगाड़ने। अच्छा भला मूड चौपट कर दिया।
अभी मैं जीतने वाला था। कोई बात नहीं यार, तेरे लिए तो दवाइयां देना बाएं हाथ का खेल है। जल्दी से उसे दवाइयां दे के आ जा। वंशीधर मन ही मन बहुत चिढ़ रहा था, लेकिन दवाई तो देनी ही थी। वह झुंझलाकर उठा और लड़के के हाथ से दवाई की पर्ची ले ली। उसने अनमने ढंग से अंधेरे में एक शीशी उठाई और लड़के को दे दी। लड़का पैसे देकर दवाई की शीशी लेकर चला गया, लेकिन पर्ची वहीं छूट गई। वंशीधर फिर से लूडो खेलने लगा। चलो यार चलो, गेम पूरा करते हैं, चलो। थोड़ी देर के बाद बिजली आ गई और खेल भी खत्म हो गया था। वंशीधर बहुत खुश था, वो खेल में जीत गया था। बिजली आने के बाद सभी दोस्त अपने अपने घर जाने लगे। अच्छा वंशीधर, अब हम अपने घर चलते हैं। तुम भी अपनी दुकान बढ़ा लो भैया। हाँ, मैं भी दुकान बंद करके घर जाऊंगा यार। आज लूडो खेलने में खूब मजा आया है। अच्छा चलो, कल मिलते हैं। वंशीधर के सारे दोस्त वहां से चले गए। तभी उसकी नजर उस पर्ची पर पड़ी जो उस लड़के से छूट गई थी। वंशीधर ने पर्ची उठाकर देखा और उस तरफ भी देखा जहां से उसने दवाई की शीशी उठाकर उस लड़के को दी थी। वंशीधर के तो होश ही उड़ गए। वो पसीने पसीने हो रहा था। उसकी जीत की खुशी मातम में बदल गई। ये मुझसे क्या हो गया भाई? इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? खेल खेल में दवाई की जगह चूहे मारने की शीशी उस लड़के को दे दी। कहीं उसकी माँ ने वो दवाई पी ली तो उसकी तो मौत हो जाएगी। मेरी लापरवाही के कारण एक मासूम से उसकी माँ छिन जाएगी। अब क्या करूं? वो कहाँ रहता है ये भी नहीं जानता। उसे कैसे बताऊं कि उस शीशी में दवाई नहीं जहर है? अब कैसे उसकी माँ की जान बचाऊं? वंशीधर की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब मेरी लूडो खेलने की लत के कारण हुआ है। आज के बाद कभी लूडो नहीं खेलूंगा। लेकिन अभी अब क्या करूं? किससे मदद मांगूं? उस लड़के को कहाँ ढूंढूं? तभी वंशीधर की नजर दुकान के कोने में टंगी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर जाती है। वो मूर्ति वंशीधर के पिता घनश्याम ने बहुत जिद करके दुकान के उद्घाटन वाले दिन टंगवाई थी। घनश्याम ने मूर्ति की पूजा की थी और वंशीधर से कहा था, वंशीधर बेटा, तू चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, मुरली वाले का नाम ले लेना। तेरी सारी मुश्किलें अपने आप दूर हो जाएंगी बेटा। वंशीधर को अपने पिता की बात याद आ गई। अब मेरी मदद मुरली वाले के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। ए मुरली वाले, उस बच्चे की माँ की जान बचा ले। कुछ ऐसा कर कि उसकी माँ तक वो दवाई पहुंच ही ना पाए, वरना मेरे ऊपर हत्या का पाप लग जाएगा। ए भगवान, मेरे हाथों बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मुझे क्षमा कर दे, इस अनहोनी को रोक ले। वंशीधर गिड़गिड़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के आगे लेट गया। वो आंखें मूंद कर लगातार भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहा था। तभी उसे पीछे से उसी लड़के की आवाज सुनाई दी। अंकल, अंकल। लड़के की आवाज सुनकर वंशीधर हड़बड़ाकर उठा और दौड़कर उसके पास गया और बोला, क्या तुम्हारी माँ ने वो दवाई पी ली? नहीं अंकल। लड़के के मुंह से नहीं सुनते ही वंशीधर की जान में जान आ गई। तभी लड़का बोला, मैं दवाई लेकर घर के पास पहुंचने ही वाला था कि अंधेरे में मेरा पैर फिसल गया। सड़क पर पानी भी भरा हुआ था। दवाई की शीशी सड़क पर गिरकर टूट गई और सारी दवाई पानी में बह गई। लड़के के मुंह से ये बातें मानो किसी फूल की तरह बरस रही थीं। उस दिन वंशीधर के हाथों एक मासूम की हत्या का अपराध होने से बच गया। हे मुरली वाले, आज तूने मुझे बता दिया कि तू सचमुच में इस दुनिया में विराजमान है और सबकी मदद तू ही करता है। आज तूने चमत्कार कर दिया। आज तू नहीं होता तो अनर्थ हो जाता। हे प्रभु, मुझे माफ कर दे। तू मेरे इतने करीब था, फिर भी मैंने तेरी शक्ति को नहीं पहचाना। तू अंतर्यामी है, सबका उद्धार करने वाला है। उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का कोटि कोटि धन्यवाद किया। आप क्या सोच रहे हो अंकल? मुझे दवाई दे दो ना, मेरी माँ की जान बचा लो। हाँ बेटे, तू रुक, मैं अभी दवाई देता हूँ। वंशीधर ने जल्दी से पर्ची में लिखी दवाई निकालकर लड़के को दी। दवाई लेकर लड़के ने कहा, अंकल, इन दवाइयों के बदले में पैसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू इसे बिना पैसे के ले जा। तू वापस लौट कर आ गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तुझे नहीं पता तूने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। ये आप क्या कह रहे हो अंकल? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तू जल्दी से घर जा। तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही होगी, जा। लड़का खुशी खुशी दवाई लेकर अपने घर चला जाता है। वंशीधर अपनी दुकान में टंगी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को देखता है।
वो स्टूल लगाकर मूर्ति को नीचे उतारता है और उस पर लगी धूल को अपने हाथों से साफ करता है और उसी समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है। नास्तिक वंशीधर अब भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन चुका था। वो हर रोज सुबह दुकान खोलकर सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा करता, उसके बाद कोई और काम करता।